नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। कल हम लोग पहुंचे थे गांव भगवती पर, रोहतक जिला, हरियाणा में। और हम पहुंचे थे हमारे बहुत ही अजीज बड़े भाई सोमवीर भाई जी के घर पे। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छी मेहमानवाजी करते हैं वो और उनकी पूरी फैमिली। और हमारे सभी भाई, उनके भाई जो हैं वो बहुत ही अच्छे नेचर वाले हैं सभी। तो हम लोग पहले तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनके वहाँ गए और उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहमाननवाजी की। थैंक यू सोमवीर भाई। और बाकी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि भाई के यहाँ पे एक ऐसे अच्छे नगीने घर पे खड़े हैं। तक 3 नगीने हैं और तीनों बहुत ही अच्छे हैं। और उनके घर पे अभी एक बड़ी मेर है, 2 फिलीज है और चौथा कुछ ही दिन का एक कोल्ट आया हुआ है उनके घर पे। पर भाई के यहाँ जो तीनों अच्छी मेयर्स और फिली है वो ऐसी हैं कि अच्छे अच्छे घोड़े उनके आगे फेल हो जाए। और उनको बहुत अच्छा दाम भी मिल चुका है, उनका ऑफर हो चुका है, मिला तो नहीं लेकिन ऑफर हो गया क्योंकि भाई ने लिया ही नहीं। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे हैं उन मेयर्स के लिए, उनकी फिलीज के लिए। लेकिन भाई का प्यार ही उनके साथ इतना है कि उन्होंने बिल्कुल ही लेने से कुछ भी मना कर दिया है। और वो बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। और मैं तो खुद उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, जो ब्रीडिंग के बारे में उनको नॉलेज है, जो उन्होंने मुझे अब तक की नॉलेज दी। मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया उनकी इस नॉलेज ने। तो अगर आप लोग भी कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर सोमवीर भाई की घोड़ियों को, उनके मेयर को, उनकी फिली को देखना चाहते हैं तो भाई को कॉल ज़रूर करना और उनको बधाई ज़रूर देना, क्योंकि इतनी अच्छी फिलीज और इतने अच्छे बच्चे तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। और अगेन भाई और उनकी पूरी फैमिली का थैंक यू। और आप लोग जरूर वीडियो देखिए ये की पूरी वीडियो और उनकी गुड़ियाँ और उनके जो फिलीज मेयर्स की वीडियो है वो जरूर देखना। भाई नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। भाई पहले तो अपना नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम सोमवीर सिंह डुल है, हरियाणा से हूँ, रोहतक जिला, गांव भगवतीपुर। ठीक है सर। और ये सर इतना नायाब हीरा, बहुत ही अच्छी ये घोड़ी, हम अभी इसे घोड़ी तो नहीं बोल सकते, दिख घोड़ी वाली है। भाई साहब अभी तो 41 महीने की है, बच्ची है। बच्ची है ना? हाँ। तो ये किसकी बच्ची है? ये बाज घोड़े के बाप के साइड से बाज घोड़े की बच्ची है। ठीक है। और माँ के साइड से रत्नाकर घोड़े की इसकी माँ है, डायरेक्ट मेरे पास ही में है वो भी। माँ भी आपके पास है ना? हाँ जी। और ये अभी कितनी हाइट कर गई? ये भाई साहब 68 प्लस में कल। 68 पर। और आपके आस पास या फिर कभी आपने इतनी कम एज में कोई और भी घोड़ी देखी है इतनी हाइट की आज तक? भाई साहब नहीं देखी। उस घर मेले में भी सबसे ऊंची घोड़ियाँ में बच्चियों में से यही थी। यही थी ना? हाँ। और उम्र अभी इसकी हुई है 41 महीने। 41 महीने ना? ठीक है। और अभी ये गब्बर है या फिर गिब्बन है भाई साहब। किस घोड़े से? पोरस घोड़े से क्या बना है भाई साहब। अब ये 5 तारीख से इसके 2 भी नहीं रह जाएंगे। कोर्स जो यहीं आपके पास पहलवान, है? हाँ, अमरजीत पहलवान के पास है। ठीक है भाई। तो सोमीर भाई ये दूसरा आपका नगीना है ना? हाँ भाई साहब। इसका क्या नाम है? इसका नाम दामनी है भाई साहब। दामनी। हाँ। और ये कितनी उम्र की होगी? ये भाई साहब 30 महीने की होगी। 30 महीने की। और ये किसकी बच्ची है? ये भी बाज की बच्ची है भाई साहब। बाज की घोड़े की ना? हाँ, बाज के साथ आपका बहुत प्यार रहा है। बहुत प्यारा है भाई साहब। हाँ। और ये अभी कितनी उम्र हुई है? 30 महीने होगी भाई साहब। 30 महीने। अभी अदंत है? अदंत है भाई साहब अभी तो। सही है। कितनी हाइट हो गई होगी? 64 है भाई साहब। 64। हाँ, अभी तो काफ़ी ऊंची हो जाएगी। हाँ भाई साहब। सही है भाई। और इसकी माँ भी आपके पास है? वही हाँ, वाली सेम? सेम है वही भाई साहब। सेम माँ सेम बाप? हाँ, सेम माँ। सही है भाई। और अभी कोई और दूसरा बच्चा भी बाज का है या फिर बस ये दोनों ही भाई थे? साहब तीसरा लेने गए थे हाँ जब बाज पूरा हो गया था भाई साहब। हाँ। उसी दिन ही टमाई थी घोड़ी, उस दिन बाज पूरा हो गया था। उसी दिन? नहीं हाँ, तो का तीसरा ऐसा था, बच्ची तो थी इन्हों सोच रहे थे बच्चा लेना बाज पे, पर हाँ, वो नहीं मिला। वो नहीं मिला बस। बहुत लोगों की ये ख्वाहिश रह गई भाई कि बाज का बच्चा हाँ रखना है। हाँ, वो यह ख्वाहिश थी वैसा बाज का बच्चा हो घर पर। हाँ, बहुत कम लोगों के पास है। हाँ। उसके बच्चे जिनके पास है वो दे नहीं रहे अभी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये बात जायज है। हरियाणा में एक बच्चा खड़ा था, गया भी था मैं, हाँ। वो नाट के देने से नहीं मिला, बाज का बच्चा नहीं। बाज का बच्चा नहीं। देखो बाज ने जो पैदा किया वो शायद ही उस टाइम पे कोई घोड़ा नहीं पैदा कर हाँ रहा हाँ, था। बहुत ही जो रियलिटी वो थी। हाँ
जो हाइटदार बच्चे बच्ची सुंदरता भी बहुत अच्छी आती है। हाइट में भी अच्छे गए हैं बाज के बच्चे। और लोगों ने अच्छा कदर लगी उसका। हाँ, पहले नहीं, पहले इतनी कदर वो नहीं करी। बिल्कुल। बाद में जैसे ही मतलब दुनिया से चला गया, उसके बाद लोगों को पता चला कि भाई बाज चीज क्या है ना। हाँ। बिल्कुल। मेरे पास पंजाब से बहुत आए हैं जो उनका बेरा लगा बाज की बच्चियां हैं भाई के पास है लेने वास्ते। मैं सेल में नहीं है वैसे। बाज की बच्ची आपने एक भी नहीं दी? नहीं, अपने दोनों बच्चे अपने पास ही हैं। दूसरी वाली घोड़ी का तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा रेट लग गया, बहुत। हाँ भाई, बहुत अच्छे रेट लगे उसकी। बस सही है। और अभी इनकी माँ भी दिखा दो हमें। हाँ, अभी दिखाऊँ। वैसे वो ब्यारी है, 10-12 दिन की ब्यारी ओढ़ा, अभी निकालता हूँ उसको। ठीक है। तो सुमन भाई, ये है वो खान, यहाँ से वो आपने 2 हीरे निकाले हुए हैं अभी। भाई साहब हीरे तो इसने 8 निकाल दिए। अच्छा, अभी तक 8 बच्चे आपके पास दे दिए ना? हाँ, इसमें 3 बच्चे दिए हैं और भाई साहब 5 बच्चे दिए। 5 बच्चे है ना। और कितनी उम्र की होगी खुद? भाई साहब ये 14 साल की होगी, 15वें साल में चालू होगी। इसका क्या नाम है? इसका नाम ज्योति। ज्योति। ये कब लेकर आए थे इसको? 2012 में भाई साहब। अच्छा, और इसकी एज तब कितनी थी? इसकी 1.5 महीने की एज थी। अच्छा, इतनी छोटी कम एज में ही लिया आप? हाँ, छोटी एज में ली थी। सही है भाई। और इसकी हाइट क्या हो गई होगी? 65 है भाई साहब। इसके वो पीछे एक छोटा सा नटखट, इसका क्या नाम रखा है आपने? इसका नाम तो भाई नहीं भाई, योद्धा नाम हो, ब्रैकेट में अंडरटेकर। अंडरटेकर। सही है, योद्धा और अंडरटेकर। अभी मतलब चलो दर्शक ही बता देंगे इसका कौन सा नाम ज़्यादा सूट करेगा। है ना, कमेंट में जो ज़्यादा आएगा वही रखेंगे। नाम हो जाएगा। सही है भाई। और भाई ये गुड़ी आपके पास ही बचपन से ही रही है ना? बचपन है मेरे पास ही। सही है भाई। और 8 रिजल्ट दे दिया ऑलरेडी। तो अभी ये बच्चा भी पोर्स का ही है ना? पोर्स का वैसा बच्चा ही। अच्छा जी। ये पोर्स जो आपके यहाँ पहलवान अमरजीत पहलवान के पास है ना। और जो नए घोड़े वाले हैं उनके लिए कुछ अच्छा सा संदेश, ताकि वो भी आपकी तरह मतलब जैसे आपने एक घोड़ी से स्टार्ट किया था। एक घोड़ी से स्टार्ट, और आज आप मतलब अंबानी बन चुके हो घोड़ियों के। अरे भाइयों का दया दृष्टि है, भगवान की दया दृष्टि है। देखो, जो भी लो अच्छी चीज़ लो। हाँ, 2 की जगह 1 पाड़ लो, अच्छी चीज़ लो बस। हाँ, क्योंकि 2 अगर आप गलत ले लोगे ना तो वो कुछ फ़ायदा तो नहीं करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं, जबकि आपका लॉस ज़्यादा करवा देंगे। हाँ। अगर अच्छे लेंगे तो शायद हो सकता है महंगा हो जाएगा। वो एक से अच्छे अच्छा घोड़ा छटवाए जाओ, अच्छे रिजल्ट आए जाएंगे, वो आप ही फार्म बनवा देंगे बस। हाँ, जैसे आपका हो गया है ना, भगवान की दया से। भगवान की दया से। तो अभी 3 घोड़ी हो गई, एक आपका समझ लो वो बस स्टालियन भी तैयार होना शुरू हो गया ना। और 2 महीने में एक बच्चा बच्ची, देखो भगवान क्या देगा। चलो, वो भी भगवान अच्छा ही देगा, जो भी देगा ना। तो उस हिसाब से बस फिर अपने फार्म तो बन ही जाता है। बन ही जाता है। बस आपको थोड़ा सा हुनर होना चाहिए पहचानने का घोड़ों को। और सेकंड है कि आपकी मेहनत। हाँ बस भाई। कितने साल हो गए इस ब्रीडिंग लाइन में? देखो, वैसे तो पहले हम दादाजी भी रखते थे, फिर बीच में पिताजी ने नहीं रखी, फिर हमने रखने शुरू कर दिया। दादा से सीधा शौक पड़ गया आपको? बस। सही है भाई। तो आपको मतलब ये बोल सकते हैं कि बचपन का ही शौक, बचपन से ही आपका पीढ़ी पर पीढ़ी ही चल रही है। सही है भाई। और अभी और स्टालियन वगैरह या कुछ घोड़ी वगैरह लेंगे और या बस? भाई सब बस अभी तो फिलहाल तो नहीं लेते, अब अपनी बच्ची का रिजल्ट ही देखेंगे। उसका रिजल्ट आएगा कुसुम का? हाँ, कुसुम का बस। सही है। कुसुम ने कितने शो ऑलरेडी जीत चुकी है वो? भाई सब 4 शो जीत चुकी है कुसुम, है ना? हाँ। और कहाँ की? पहला शो महेंद्र का फर्स्ट पोजीशन पर दिया जानती में। फिर सेकंड उस कर रही थी बस। फिर टोडपुरा वो फर्स्ट रही थी बस। ओके। कुरुक्षेत्र फर्स्ट रही थी बस। हाँ, ज़्यादातर फर्स्ट ही रहेगी। हाँ बस। चलो, एक बार सेकंड रही और 2-3 बार फर्स्ट। 3 बार फर्स्ट रही है ना। हाँ, सही है। और गए तो काफ़ी शोों पे लेकर, पहले स्टार्टिंग में भाई सब शो में तो 4-5 ही में गए हैं, ज़्यादा गए भी नहीं उसको तो लेकर। 4-5 में शो ही। यस। अगर अभी शुरू में तो जैसे वो बाहर काटने जरूरी थी, वो घर से निकलती नहीं थी ना, जो घर बाहर अपने कमरे से बाहर जा पेशाब नहीं करती थी, वो हंडानी बहुत जरूरी हो रही थी। बिल्कुल। वो सिखाना उसे वो बहुत जरूरी था। तो भाई ये जो आजकल ना नया ट्रेंड चल गया कि शो में
बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई इतना पैसा देना पड़ा या कुछ, कितने आपको कितने कौन कौन से शो में देने पड़े? नहीं भाई साहब, आप आना नहीं दिया, 1 रुपया भी खम झूठ बोल दें, कोई वो नहीं दिया। ठीक है, अपने अपने सबके विचार हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भी आपके पास आया वो सिर्फ आपके हुनर की वजह से आया, मेहनत की वजह से आया। मेहनत की वजह से आए। फोन कर देते हैं पंजाब से, भैया का फोन आ जाता है, शो होता है जब भी, वो बच्ची घोड़ी लेके आना। बिल्कुल, आपके पास घोड़ी इतनी अच्छी है कि मतलब बहुत से घोड़ों को भी फीका पड़ जाते हैं उनके साथ। भैया प्यार बना रहा है, भगवान की दादृष्टि और अपनी मेहनत है भाई सब। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, मिलते हैं। थैंक यू। धन्यवाद भाई, थैंक यू।